हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल क्लासेस में स्वागत करता हूं। दो लेक्चर मैंने लिया था और आज का है थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में, केवीएल के बारे में और केसीएल के बारे में, और जैसा टाइम रहेगा उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का मेन मोटो है वो है ओम्स लॉ को जानते हैं क्या होता है, केवीएल केसीएल के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ले हमारा वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस क्या होता है। वोल्टेज, वोल्टेज को हम बोलते हैं विभव। सेकंड होता है करंट, धारा, एंड द थर्ड वन इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नोन एज प्रतिरोध। ये थ्री क्वांटिटीज के बारे में हम जाने कि हाँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी के ऊपर, इन्हीं तीनों की वजह से ही हम एक दूसरे मतलब कि ओम्स लॉ को हम सॉल्व करेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। पहले तो जानते हैं कि व्हाट इज ओम्स लॉ। तो आ जाओ यहाँ पे देखो, सबसे पहले ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? तो ओम्स लॉ की सबसे पहले तो अगर बात करते हैं तो हम सीधे जानते हैं V इक्वल टू आई आर, हमने लिख देते हैं कि हाँ, ये है फॉर्मूला ओम्स लॉ का। तो ओम्स लॉ होता क्या है? सबसे पहले ओम्स लॉ को जानने से पहले हम उसकी कंडीशन जानते हैं कि कंडीशन क्या होता है। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो जो टेम्परेचर होगा वो आपका वो कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, तापमान स्थिर होना चाहिए। अब सपोज करिए कि ये आपका यहाँ पे है वोल्टेज ड्रॉप, ये एक सर्किट है, ये है रेजिस्टेंस आर, और यहाँ से करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है। और ये है हमारा वोल्टेज ड्रॉप वी। क्या है? वोल्टेज सप्लाई, सप्लाई वोल्टेज, दिस इज सप्लाई voltage, this is supply voltage, and this is supply current. So supply current, and this is resistance, and here is the v which is voltage drop, this is voltage drop। पहला तो हमारा तापमान, ये फर्स्ट वाला जो कंडीशन है इसमें हमारा जो है तापमान, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, तापमान स्थिर होना चाहिए। और इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या है कि जो प्रतिरोध है वो स्थिर होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे ओम्स लॉ की कंडीशन। सबसे पहले वी वोल्टेज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, मतलब वोल्टेज जो है वो करंट और रेजिस्टेंस दोनों पे वेरी करे, निर्भर करेगा। अब देखो, अब हम केस फर्स्ट अगर लेके चलें, ठीक है। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट हमारा क्या है कि सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट। देखो इस फिगर से अगर हम नोटिस करें तो क्या होगा, जो आई होगा, जो आई होगा वो समानुपाती होगा किसके? वी के। अगर हमारा देखो, सबसे पहले तो वोल्टेज, वोल्टेज हम देंगे तभी उसको पुश करेगा, चार्ज को पुश करेगा वोल्टेज, तभी आपकी करंट बहेगी। करंट बहना मतलब चार्ज बहना, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज की वजह से ही तो करंट बहेगी, बहेगी ना। उसी तरह तो करंट वोल्टेज के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो क्या होगा? करंट वोल्टेज के समानुपाती
होगा, वोल्टेज के समानुपाती होगा। ठीक है, और I इज इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, और जो आपका करंट जो रेजिस्टेंस होगा ये इसके व्युत क्रमानुपाती होगा। क्या होगा? व्युत क्रमानुपाती। क्लियर? चलो, अब हम अगर सप्लाई करंट और वोल्टेज ड्रॉप के बारे में देखें, अगर हम सप्लाई करंट और वोल्टेज ड्रॉप के बारे में देखें, ये हम देख लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है? सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट, वोल्टेज ड्रॉप, सॉरी एक मिनट, सप्लाई करंट एंड सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप। तो अब इसमें क्या होगा कि देखो, अब जो वोल्टेज है वो करंट के भी समानुपाती होगा। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप फिगर बना के देखते हैं तो अब देखो, जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। मतलब अगर इसको हम आई रखें, ठीक है, ये आई हो गया और ये आपका वोल्टेज हो गया, तो ये भी इधर जाएगा, ये भी जाएगा, दोनों बराबर जब जाएंगे, दोनों बढ़ेंगे, तो ये आपका लीनियर बनेगा। जी, ये रेखा बनेगी, बढ़ेगी, ये आपका लीनियर होगा ना, ये लीनियर होगा। और यहाँ पे ये क्या होगा? आपका रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा? रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध। और ये जो प्रतिरोध होगा ये क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा। अब इसके पहले हमने बताया आपको। आ जाओ, अब हम इस कुछ एक डेफिनेशन लिख लेते हैं प्रतिरोध का। अरे डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है कि किसी भी प्रतिरोध में जो सप्लाई करंट उस प्रतिरोध में सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होगा। यही जो हमने अभी किया है, इसको हम लिख लेते हैं। जो हमने केस फर्स्ट और केस सेकंड निकाला, तो क्या बोल रहे हैं? किसी भी प्रतिरोध में, किसी भी प्रतिरोध में सप्लाई करंट उस प्रतिरोध में सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होगा। सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होगा। ठीक है, ये हो गया एक सेकंड। हम और एक होगा क्या सेकंड वाला? किसी भी प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप उस प्रतिरोध में बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। धारा के समानुपाती होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और आगे बहुत अच्छे से ये आपको देखने को मिलेगा, काम आएगा। चलो ठीक है, तो वीज को ये हमने रिलेशन देख लिया, आपका सप्लाई करंट, सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप, सप्लाई करंट, सप्लाई वोल्टेज के रिलेशन हमने देख ली। अब आगे हम चलते हैं, आगे हम देखते हैं किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है। व्हाट इज किरचॉफ करंट लॉ? केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। अब देखो, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी कि एट एनी नोड जंक्शन द अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट
इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट, मतलब आने वाली धारा का अलजेब्रिक सम बराबर होगा जाने वाली धारा के अलजेब्रिक सम के बराबर। तो क्या होगा, केसीएल का डेफिनेशन अगर हम लिखें तो हो जाएगा एट एनी नोड जंक्शन द अलजेब्रिक सम ऑफ incoming current is equal to the algebraic sum of outgoing current। हिंदी में लिख देते हैं, किसी भी नोड जंक्शन या जंक्शन पर आने वाली धारा का बीजगणितीय योग जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो इसका हम कैसे देखते हैं। देखो ये आपका ये नोड हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब मान लीजिए ये यहाँ से ये करंट आ रही है I1, ठीक है, ये बाहर जा रही है I2, ये बाहर जा रही है I3, ये अंदर आ रही है I4 और ये भी अंदर आ रही है I5। तो इसका जो अलजेब्रिक सम होगा, अलजेब्रिक सम कैसे होगा, देखो I1 प्लस I4 प्लस I5, I1 I4 I5 देखो तीनों अंदर आ रही है और बाहर कौन से जा रही है, I2 जा रही है प्लस I3 जा रही है। तो ये हो गया हमारे करंट जो आने वाली धारा। देखो ये जो है आपकी ये इनकमिंग वाली है, इनकमिंग करंट है, और ये आउटगोइंग करंट है। ठीक है, तो ये आपका ये डेफिनेशन हो गई आपकी। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें कि देखो इसको हम सॉल्व कैसे कर लेंगे कि एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये एक नोड है, ठीक है, जस्ट अ नोड। अब यहाँ पे क्या है कि 4 एम्पियर की धारा आ रही है, ठीक है, 3 एम्पियर की धारा आ रही है और 5 एम्पियर की धारा बाहर जा रही है, और ये हमारा जो बाहर जा रही है करंट, इसको फाइंड आउट करना है। तो देखो हमने क्या बोला था कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो ये देखो 4A, तो 4 + 7 = 5 + I, तो I = हो गया आपका 4 7 हो गया ना, 4 + 3 था, सॉरी 4 + 3 था। ठीक है, 4 + 3 जल्दबाजी में हो गया। तो ये हो गया आपका 7 - 5, तो आंसर आ गया आपका 2। तो 2 एम्पियर की जो करंट है वो इधर जाएगी, मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो 5 6 7 और 4 5 6 7। ठीक है, अब हम जो केसीएल का इक्वेशन होता है
उसकी इक्वेशन को हम कैसे बनाते हैं। अब यहाँ से तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब जैसे आपको बड़ा दे दिया गया तो उसके इक्वेशन को हम कैसे निकालते हैं, सपोज करिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि केशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो उसके पहले हम नोड जानते हैं कि व्हाट इज नोड। तो नोड जो होता है वो होता है वेयर टू और मोर देन पैसिव एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर एंड अ करंट डिवीजन टेक्स प्लेस, इट इज कॉल्ड अ नोड। जहाँ पे आपका दो और दो से अधिक पैसिव एलिमेंट एक साथ मिलते हैं और करंट डिवीजन रूल वहाँ पे फॉलो करते हैं, टेक प्लेस होता है, तो वो नोड होता है। लिख लीजिए डेफिनेशन कि वेयर टू और मोर देन टू पैसिव एलिमेंट joined together and current division takes place and current division takes place is called node। अब देखो ये आपका ये हो गया। अब यहाँ से देखो ये करंट आ रही है, ठीक है, ये करंट आ रही है, ये तो ये सारे आपके ये नोड हो गया। बट अगर यही है आपका मोर देन टू बोला ना, ये चला, ये चला, अब ये देखो ये नोड नहीं है और ये नोड है। इस नोड पे दो से अधिक आ रही है, इस पे केवल दो आ रही है, तो ये नोड नहीं है, ये नोड है। क्लियर। अब देखो, अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका सबसे पहले दिया हुआ है, अगर इक्वेशन कैसे बनता है, इक्वेशन देखो, अगर V1 दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका है R और ये हो गया आपका V2। यहाँ से करंट फ्लो हुई I, ये आपको दिया है। तब इसका इक्वेशन आप कैसे बनाइएगा, तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा I इज इक्वल टू, अब देखो करंट यहाँ से चली है तो कहाँ से स्टार्ट हुई है, V1 से स्टार्ट हुई है, कहाँ पे खत्म हुई है, V2 पे। तो V1 से स्टार्ट हुई और V2 पे खत्म हुई और इसके बीच में कौन सा रेजिस्टेंस आया, तो ये R आया। ये इक्वेशन आपका बन गया, ठीक है। अब देखो इसको हम अगर इसकी जगह, अगर V1 की जगह हम रख लेते हैं वैल्यू 50 वोल्ट, 50 वोल्ट रख लेते हैं, और V2 की जगह हम रख लेते हैं -10 वोल्ट, एंड I हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी I इज इक्वल टू V1 हो गया 50 -10 बाई R कितना है, R की वैल्यू हो गई है 5 ओम, R की वैल्यू है 5 ओम, तो डिवाइडेड बाय 5, सो 50 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5, सो हो गया 60/5, देन आंसर इज 12 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से हम I की वैल्यू निकाल लिए। ये आपका मतलब इक्वेशन, केसीएल का इक्वेशन कैसे बनेगा, चलिए ठीक है। अब देखो, अब अभी थोड़ी देर पहले हमने पैसिव एलिमेंट के बारे में बताया कि पैसिव एलिमेंट का जिक्र किया था। तो पैसिव एलिमेंट आइए बताते हैं क्या होता है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि व्हाट इज पैसिव एलिमेंट। तो पैसिव एलिमेंट में आपके तीन होते हैं ना, देखो क्या होता है, R, L और C। R ही आपका होता है क्या, रेजिस्टेंस, L होता है आपका क्या होता है, इंडक्टेंस, और C होता है आपका कैपेसिटर।
इसका जो होता है वैल्यू वो ओम होती है, इसका हेनरी होता है और इसका फैरड होता है। ये यूनिट है इनकी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध आपस में जोड़े जाते हैं और धारा का कुछ बराबर हो जाता है तो उसे बंटवारा हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ना, जब दो और दो से अधिक पैसिव एलिमेंट, तो यहाँ पे आप कर लीजिए दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस, दो या दो से अधिक इंडक्टेंस, दो या दो से अधिक कैपेसिटर। ठीक है, तो लिख लीजिए आप कि जब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक प्रतिरोध आपस में जोड़े जाते हैं, आपस में जोड़े जाते हैं और धारा का कुछ बंटवारा होता है, और धारा का कुछ बंटवारा होता है, तो उसे नोड कहते हैं। तो उसे नोड कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ठीक है, देखो एक फिगर हम देखें। ये देखो, ये हो गया, ये एक फिगर हो गया आपका R1। ये एक नोड है। ये हो गया आपका R3। ठीक है, ये V1। यहाँ से हमारा एक R2, एक ये वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस E2। ठीक है, और एक यहाँ पे आ गया आपका प्लस माइनस, मतलब ये आपका एक तरह से वोल्टेज हो गया E1। अब देखो, यहाँ पे हमारी करंट भी बह रही है, तो करंट हमारी जो बह रही है, मान लीजिए ये चली इधर I1, यहाँ से निकली I3 और नीचे को आई I2। ठीक है, तो अब ये देखो, और यहाँ पे जब हमारा ये वाला जो ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड हुआ, तो ये यहाँ पे क्या पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है, तो जीरो वोल्टेज हो गया है। ये क्या हो गया हमारा? वोल्टेज जीरो। तो अब देखो यहाँ पे समीकरण हमारा क्या बन जाएगा? तो समीकरण बन जाएगा आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। मतलब I3 निकली है तो I3 इन दोनों यहाँ पे बट गई ना, दो बट गई, तो मतलब I3 हो जाएगा I3 बटी, तो I3 बराबर I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। ये थी आपकी ये वाली धारा, ये थी I1, और ये वाली धारा है I2, और ये वाली धारा है I3। ठीक है, तो देखो अब इसका इक्वेशन देखो कैसे बनेगा। पहले हम यहां से चलते हैं, इस जगह E2 से चलें अगर, तो यहां से E2 से देखो करंट, ये I3 चली ना, I3 वाली करंट कहां से कहां चल रही है? तो यहां पॉजिटिव से V1, मतलब E2 से कहां पे चली? V1 के लिए चली। इसके बीच में कौन सा रेजिस्टेंस आया? R3 आया, इक्वल टू I1। अब I1 हमारी चल रही है ये, तो कहां चली है? V1 से E1, V1 माइनस E1 के लिए चली, क्या आया बीच में? R1 आया, प्लस I2 चली V1 से V0, V1 से 0, V1 से माइनस 0 बाई R2। तो यहां से इस तरह से हम इक्वेशन, हम समीकरण बनाएंगे हाई से लो। समझ में आ गया हो तो फटाफट से लाइक कर दो,
और शेयर कर दो दोस्तों, अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं हमारे चैनल से। और आपको ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, न्यूज हो गई, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, और जॉब्स हो गई, और आपको थ्योरी वगैरह की भी क्लास ऐसे ही मिलती रहेगी, और बहुत आराम से धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। चलिए क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो पहला है, अगर क्वेश्चन की बात करें तो देखो, अगर यहाँ पे हमें मिलता है 10 ओम, और ये है हमारा वोल्टेज 50 वोल्ट, और इधर हमें मिलता है -10 वोल्ट। यहाँ पे हमें आई निकालना है। तो आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल आई इक्वल टू -10, कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, ठीक है, मैक्सिमम से, मतलब करंट हमारा ये बह रहा है, ये है करंट की वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो -10 -50, तो हो गया -10 + 50 बाई, और देखो ये हो गया आपका 10 हो गया, तो हो गया आपका 40/10, तो आंसर हो गया 4 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है। दबा के लाइक ठोक दो दोस्तों। चलिए ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, ये गया, ये गया, ये नोड हमने बना दिया। यहाँ से एक पैसिव एलिमेंट, यहाँ से एक पैसिव एलिमेंट गया, ये था आपका 2 ओम का, ये था आपका 2 ओम, और यहाँ गया 2 ओम का। ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस माइनस, और यहाँ पे आपका प्लस माइनस। ठीक है, ये है 5 वोल्ट एंड दिस इज 10 वोल्ट। अब देखो ये हमें दिया हुआ है, अब यहाँ पे ये V1 हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे 0 वोल्टेज यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो 0 है। और यहाँ पे साथ ही साथ हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, करंट। अब देखो करंट यहाँ से I1 फ्लो हो रही है, यहाँ से I1 फ्लो हो रही है, यहाँ जा रही है I2, और ये वाली करंट हमें फाइंड आउट करनी है, ये कितनी होगी। तो सबसे पहले तो देखो I, अगर हमें ये वाली करंट निकालनी है तो यहाँ से इधर चल रही है, तो V1 - 0/2, ये 2 है। तो I निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या हो चाहिए होगा, V1 - 0/2, तो V1/2 ये I की वैल्यू आएगी। अब इसके लिए हमें V1 फाइंड आउट करना होगा, तो V1 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं, इसका इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो आइए इक्वेशन अगर हम बनाते हैं तो इक्वेशन देख लेते हैं कैसे बनेगा। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं I1 से। ठीक है, I1 इक्वल टू I + I3 I2। तो I1 का है हमारा 5 - V1/2, 5 - V1/2 इक्वल टू I हो गया V1/2 प्लस I2 हो गया हमारा ये वाला, तो V1 - 10 बाई कितना है 2। ठीक है, आ जाओ इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, 2 2 2 2 कॉमन हो गया आपका, इधर से हो गया, ठीक है, कट हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 5 - V1 इक्वल टू 2V1 - 10। तो इसको इधर में शिफ्ट करिएगा तो हो जाएगा आपका 3V1 इक्वल टू 15। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 15/3 इज इक्वल टू 5। तो आंसर आ जाएगा आपका 5 वोल्ट, अरे सॉरी 5 एम्पियर, 5 वोल्ट आ जाएगा। अब
इस 5 वोल्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे आई की जगह, V1 की जगह, V1 आया ना, तो V1 की जगह हम जब 5 रखेंगे और यहाँ पे 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2.5 एम्पियर। तो जो इसमें करंट बहेगी वो बढ़ेगी 2.5 एम्पियर की। क्लियर? कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? चलिए, केसीएल के बाद अब हम चलते हैं केवीएल पे। अब केवीएल देखें, केवीएल क्या होता है। केसीएल हमने जान लिया, अब केवीएल क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब इसमें हम ना लूप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लूप। तो लूप क्या होता है, लूप होता है इट इज अ क्लोज्ड पाथ फॉर अ करंट। इसमें हम क्या बनाते हैं, लूप। सो व्हाट इज लूप, तो लूप इज ए क्लोज्ड पाथ फॉर करंट। करंट के लिए क्लोज्ड पाथ है और यह धारा के लिए एक बंद पास होता है, बंद पाथ होता है। ठीक है, परिभाषा क्या होगी इसकी, देखो परिभाषा होती है कि किसी भी लूप में अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ और अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, सारा कुछ समझ में आएगा, लगे रहिए, बस रहिए आप जुड़े हुए। इन एनी लूप, इन एनी लूप the algebraic sum of EMF plus algebraic sum of voltage drop is equal to 0, is equal to 0। ठीक है, क्या बोल रहा है, किसी भी लूप में ईएमएफ का बीज गणितीय योग प्लस वोल्टेज ड्रॉप का बीज गणितीय योग, वोल्टेज ड्रॉप का बीज गणितीय योग 0 के बराबर होगा। क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, बराबर होता है। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब चलो, अब एक चीज हम मानते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया आपको। अब एक चीज और देख लो कि मान लीजिए आपकी एक लूप है, मान लीजिए, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है R। ठीक है, अब मान लीजिए एक लूप इधर से चला, एक लूप इधर से चला। मान लीजिए एक करंट इधर आया I1 और एक लूप इधर चला I2, करंट चला I2। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका I1 प्लस I2 हो जाएगा, I1 प्लस I2 होगा। अब ऐसे ही अगर आपका एक करंट ऐसे चल रहा है एक लूप, और एक लूप आपका जस्ट अपोजिट चल रहा है। ठीक है, ये I1 और ये I2। तो यहाँ पे जो आपका
इक्वेशन बन जाएगा वो हो जाएगा I1 माइनस I2। और सेम ऐसे ही अगर एक आपका ये रेजिस्टेंस है, आपका ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, I1 भी ऊपर, I2 भी ऊपर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, माइनस में I1 प्लस I2, माइनस में I1 प्लस I2 होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, चलो एक चीज देखो, अब हमें एक चीज और मानना है। क्या मानना है? ठीक है, माना अगर आपको ये दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, और आप ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और आपकी जो करंट है वो इधर बह रही है, तो इसे हम नेगेटिव साइन से के साथ लेंगे, इसे हम नेगेटिव के साथ लेंगे। और अगर सेम ऐसे ही, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस है, और आपका करंट माइनस से जा रहा है, तो इसे हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो और इसे पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे या लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? और वोल्टेज ड्रॉप को हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ ही लिखेंगे। और जो आपका ये सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया कि वोल्टेज ड्रॉप को हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ ही लिखेंगे, ओके। चलो अब आओ देखो, अब यहां पे हम अगर फिगर बात करें, क्या बात करेंगे? फिगर की। देखो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, R। ये हो गया, हमें दो सोर्स दिए हुए हैं, दो वोल्टेज ड्रॉप दिया है, प्लस माइनस, और ये हो गया माइनस प्लस। ये है हमारा E1 एंड दिस इज E2। ठीक है, और जो करंट है, करंट का जो फ्लो है वो कुछ इधर से है, करंट का फ्लो ये चल रहा है, ये है I। अब देखो, अब इसका जो हम इक्वेशन बनाएंगे, देखो पहले, सबसे पहले देखो, अब ये प्लस की तरफ जा रहा है ना, प्लस की तरफ, और प्लस की तरफ से क्या बोल रहा है कि नेगेटिव साइन लेने के लिए। अच्छा ठीक है, हम नेगेटिव साइन ले लेते हैं, माइनस E1। ठीक है, अब क्या बोला है, कहाँ से कहाँ जा रहा है? अब प्लस IR, मतलब ये आ गया, अब IR हो गया, प्लस IR। अब करंट इधर गई, मतलब माइनस से प्लस की तरफ जा रही है, तो फिर से हम नेगेटिव साइन लेंगे, तो फिर से हम माइनस E2 और बराबर 0। ये हो गया आपका इक्वेशन इसका। समझ गए बात को? देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारा क्या जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, तो पॉजिटिव में देखो नेगेटिव साइन लिए, तो हमारा ये नेगेटिव हो गया। अब यहाँ भी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे आ रहा है, तो ये भी हमारा नेगेटिव हो गया। गॉट इट? चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं, तो उसमें भी इक्वेशन बनाते हैं, तो उसमें पता चल जाएगा कि हाँ कैसे कैसे बनेगा। इक्वेशन हम बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं एक और। चलो देखो, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2, चलिए R3 हो जाएगा, सॉरी, और ये हो गया हमारा R3, R2 सॉरी।
वेट 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 वेट, ओहो। हम्म, चलो देखो, एक ये हो गया, ये R1, और ये हो गया, और यहाँ पे ये सोर्स हो गया, ये एक सोर्स हो गया, इसमें है प्लस माइनस एंड दिस इज माइनस एंड प्लस, सो दिस इज कनेक्टेड, ये हमने कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अब हमें क्या बोल रहा है, ये हो गया E1, दिस इज E2, R2, R1, R3। अब ठीक है, अब देखो इसमें दो मैश हो गए, ये वन मैश ये हो गया एंड दिस इज दो, टू लूप हो गए। अब दो लूप चलेंगे, अब देखो कैसे चल रहा है करंट, एक I1 और I2, ये I1 ऐसे चला, इधर गया, ठीक है, और ये ऐसे चला और ऐसे चला, करंट कुछ ऐसे करंट चल रही है। तो देखो पहला, हम अगर पहले की लें, पहले की बात करें तो देखो प्लस से माइनस, मतलब माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो माइनस से प्लस की तरफ जाने के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं, तो हम ले लेते हैं नेगेटिव E1, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये हमारा I है तो I R1 हो जाएगा प्लस I R1, अब यहाँ से इधर गया I R2 हो जाएगा, मतलब I1, ये I1 जा रहा है और इधर से ये I2 है, ये I2 है, ये ऊपर के लिए जा रहा है, तो I1 I2, तो I1 माइनस I2 हो जाएगा प्लस I1 माइनस I2, दोनों अपोजिट हो गया ना, एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है, तो इसका मैंने देखा था, और इंटू R2 बराबर 0। अब सेम ऐसे ही सेकंड वाले के लिए देखें, अब सेकंड वाले में क्या है, E2 मतलब प्लस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो भी ये माइनस होगा, माइनस E2 प्लस, अब देखो E2 माइनस I1, I2 माइनस I1 होगा, तो ये हो गया I2 माइनस I1, क्योंकि और किस पे है, रेजिस्टेंस R2 है, R2 रेजिस्टेंस है, प्लस I2 R3 प्लस I2 R3 बराबर 0। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, समझ गए बात को। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन निकाल के, अब जो भी वैल्यू दिया होगा उस वैल्यू को रख करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर 4 में, वहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।